हे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते थे, आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी। आप लोग का रिजल्ट आ चुका था, सब कुछ आ चुका था। अब बस आप लोग वेट कर रहे थे कि काउंसलिंग कब होगी। देखिए, काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है, बट फिर भी मैं एक बार चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि किस टाइप से वो काउंसलिंग करवाना है। डेट का याद रखना है कि किस टाइम बाद आपको क्या क्या करना है। कभी कभी हम डेट मिस कर देते हैं, इस वजह से फिर चीज़ें बहुत दिक्कत जाती है। इस वजह से हमें डेट्स का क्लियरली ध्यान रखना है। एक बार हम देख लेते हैं कि देखिए पीएनएसटी काउंसलिंग किस हिसाब से होगी, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखिए 30/12/2022 मतलब अभी की 30 तारीख को आपकी आ जाएगी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आपकी चॉइस फिलिंग कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए, उनकी लिस्ट आ जाएगी। आपकी आएगी 30 तारीख को, मतलब अभी की 30/12/2022 को। लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, 3 तारीख को जो आपका 3 जनवरी से 14 जनवरी तक आपकी क्या आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स 3 तारीख से 14 तारीख तक सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना है। याद रखना, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। मिस्टेक से बचिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग काम करवाइएगा, ठीक है। कैफ़े में आप ऑनलाइन जाइए, ठीक से काम करवाइए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसके बाद क्या होगा, आपने 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा दी। उसके बाद 5 तारीख से 15 तारीख तक आपको चॉइस लॉक करना पड़ेगा। चॉइस लॉकिंग आपको कैसे करना है, जो कॉलेज आपको पसंद हो उस हिसाब से आप अपना चॉइस लॉकिंग करिए, या अगर पसंद हो उसके हिसाब से करिए, या जो कॉलेज आपके घर के पास हो। याद रखना, अपने घर से ज़्यादा ही दूर मत लीजिएगा कॉलेज, बाद में दिक्कत जाती है। ऐसे भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ बहुत कम रहती है, तो छुट्टियाँ ऐसे मिलती नहीं है तो तुरंत में। तो इस हिसाब से अपना कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। उस हिसाब से टॉप रैंकिंग के हिसाब से अपने अपने कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। सपोज आपको जबलपुर का कॉलेज पसंद है तो पहले आप जबलपुर डालिए, रीवा का पसंद है फिर रीवा का डालिए। मतलब सीक्वेंस के हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा। याद रखना, जो कॉलेज आपको चाहिए उसको आप फर्स्ट में प्रायोरिटी देना, ठीक है। आपने कॉलेज का स्पेशली ध्यान रखना कि किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। कॉलेज का बाद में फिर बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। तो 5 तारीख से 15 तारीख तक आप तो चॉइस फिलिंग करना है और एडिटिंग करना। ऑडिटिंग मतलब चॉइस फिलिंग एडिटिंग आप कर सकते हैं 15 तारीख के बीच में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जबलपुर का मुझे बाद में डालना है, पहले रीवा का डालना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। 16 तारीख को आपकी आ जाएगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। रीवा का, सागर का, जो भी आपको कॉलेज मिला है, कॉलेज के हिसाब से फिर आपको क्या आएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट। अलॉटमेंट रिजल्ट में अलॉटमेंट का जो आएगा लेटर, अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें एट लास्ट आपको 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक 5 दिन का टाइम देते हैं। पहले तो 7 डेज़ का था, इस बार उन लोगों ने 5 डेज़ का टाइम दिए। तो 5 डेज़ का टाइम दिए तो आपको रिपोर्टिंग ठीक से करना है। रिपोर्टिंग ठीक से करना इट मीन्स ये कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पीएनएसटी जब आप डीएमई में जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो भी आप ये फॉर्म देंगे, वो फॉर्म लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एमपी ऑनलाइन में सबसे पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका फॉर्म लगेगा वहाँ पे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। इसकी मैं लिस्ट दे दूँगी, इसकी लिस्ट आपके पास होगी, लेकिन जो भी आपको मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा वो सभी आपको लेके जाना है। ध्यान से लेके जाइएगा, क्योंकि फिर कॉलेज वाले इतना जल्दी जल्दी टाइम देते हैं कि फिर हमें फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। और अगर हम दूर से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा कॉलेज बहुत दूर है, तो फिर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब कुछ ओरिजिनल लगेगा। गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए यदि अगर आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो, ठीक है। देख लीजिए किस टाइप से आप लोगों का गैप है, 1 ईयर 2 ईयर, तो उस हिसाब से गैप सर्टिफिकेट वगैरह बन जाता है। आय प्रमाण पत्र एससी कैटेगरी वालों को नहीं लगता है, बाकी और जनरल वगैरह को आय प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ लगता है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लगनी पड़ेगी। बाकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट्स अगर चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।